हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सीकरनी एकेडमी। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सीकरनी एकेडमी में। और आज हम समांतर श्रेणी में और आगे बढ़ने वाले हैं और समांतर श्रेणी में जो उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उन सबको देखने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत कुछ देखा था, समांतर श्रेणी के बारे में देखा था कि वो क्या यूज होती है और डे टू डे लाइफ में क्या यूज होती है। तो फटाफट हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको बोल रहा हूं कि आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हमारे इस लेक्चर को ज्वाइन कर सके और समांतर श्रेणी को और ज्यादा इजी बनाकर अपने नंबर गेन कर सके। हमारे एग्जाम में समांतर श्रेणी 4 to 5 मार्क्स का है और आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं उसमें आपके 4 to 5 मार्क्स कवर होने वाले हैं। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे इस लिंक को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है ताकि आपका फ्रेंड्स को भी इस लेक्चर्स का फायदा ले सके। तो फटाफट हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए फटाफट, ताकि वो भी इस फायदा ले सके। तो फटाफट हमारे लाइव चैनल पे आ जाइए। जो हमारे लाइव चैनल पे हैं फटाफट बता दीजिए जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले फटाफट सब अपने अपने लाइव चैट में जो भी और है फटाफट लिखिए। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने समांतर श्रेणी को पढ़ा था, समांतर श्रेणी के अंदर हमने ये देखा था कि उसका फिजिकल सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद में उसको मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद में उसकी जर्नल फॉर्म को देखा था, उसके बाद में हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को देखा था। आज उससे ही रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाला है। ये एक्सरसाइज आरबीएसई बुक्स की है, तो आरबीएसई बुक्स की जो एक्सरसाइज है उसके हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं और जो बाकी के बच गए जो क्वेश्चंस है वो आप सभी के लिए होमवर्क है। तो फटाफट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फटाफट देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करते हैं और जो भी हमारे लाइव फ्रेंड्स बैठे हैं उन सबको बस यही कहना है कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस एक्सरसाइज के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं या जिनको समझ में कम आ रहा है उसका एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को, उनके लिए भी ये आसान हो जाए। तो फटाफट ये लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सबको इस लिंक का फायदा मिल सके, सबको इस वीडियो लेक्चर का फायदा मिल सके। तो फटाफट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद मैं आज आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स कवर होने वाले हैं। इस एपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस फॉर्मूले से आते हैं आज उसको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। उस एक्सप्लेनेशन करके उसको बहुत ज्यादा इजी बनाने वाला हूं ताकि वो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़े और उसको एकदम अपने दिमाग में बैठ जाए। तो फटाफट एक बार एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसी भी एपी का, मतलब यहाँ पर कोई एपी दे रखी है, उस एपी का हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता रखा है कि फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं और कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म को एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होती है। ऐसी सीरीज या कोई भी सीरीज जो एपी हो उसको जहां से वो स्टार्ट हो रही है, मतलब कोई भी सीरीज जहां से वो स्टार्ट हो रही हो उसकी जो पहला नंबर है, जो उसका फर्स्ट नंबर है, वही हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है। वो कौन सी सीरीज है, एपी दे रखी है। ये क्वेश्चंस में हमें बता रखा है। अब जब क्वेश्चंस में हमें बता रखा है कि एपी सीरीज है तो इसका जो फर्स्ट नंबर है, इसका जो फर्स्ट नंबर है वही हमारे लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। तो यहां पर फर्स्ट टर्म निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म निकालना बहुत आसान है। तो फर्स्ट टर्म को हमने यहां पर डिफाइन कर रखा है। किससे डिफाइन कर रखा है, ए से डिफाइन कर रखा है। तो फर्स्ट टर्म हमने डिफाइन किया है ए से। तो फर्स्ट टर्म, वेरी गुड। हाँ, गोविंद शर्मा जी वेलकम, गुड आफ्टरनून। लखन गुड आफ्टरनून, भरत, राकेश गुड आफ्टरनून। तो अपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस एक्सरसाइज का फायदा ले सके। इस एक्सरसाइज में जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो भी उनके लिए आसान हो जाए। फटाफट इस लिंक को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। फटाफट चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का 5.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट टर्म निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, जो जिस सीरीज का फर्स्ट नंबर हो, जिस सीरीज का फर्स्ट नंबर, जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो
चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो 0 से स्टार्ट हो रही हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया 6। सबको समझ में आ रहा है फर्स्ट टर्म? जी नेहा जी गुड आफ्टरनून, फटाफट बताइए फर्स्ट टर्म सबको समझ में आ गया ना, क्लियर है फर्स्ट टर्म के बारे में, फटाफट बताइए फर्स्ट टर्म के बारे में क्लियर है? ओके, अब चल रहे हैं कॉमन डिफरेंस की तरफ। कॉमन डिफरेंस की तरफ चलने से पहले हम चल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। क्या करते हैं हम इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं A1 A2 A3 में, यस एंड नो। पहले हमने क्वेश्चंस देखे हैं, कुछ एग्जांपल भी देखे थे, उसके अंदर हम सबने देखा था कि किस तरह करते हैं। जी यहाँ पर डिफाइन करते हैं A1, इसको डिफाइन करते हैं A2, इसको डिफाइन करते हैं A3 एंड इसको डिफाइन करते हैं A4। अच्छा सबको फर्स्ट टर्म कम क्लियर है ना? यस फटाफट लिखिए, क्लियर है तो CLR लिखिए फटाफट, जिसको फर्स्ट टर्म क्लियर है जल्दी फटाफट क्लियर। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का हमने एक सिंपल फॉर्मूला देखा था। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 करना है। क्या करना है हमें? A2 माइनस A1 करना है। उसके बाद में क्या करना है हमें? A3 माइनस A2 करना है। क्या करना है? A3 माइनस A2। उसके बाद में क्या करना है हमें? A4 माइनस A3 करना है। A4 माइनस A3 करना है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कर रहे हैं, A4 माइनस A3 कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जी, क्लियर है ना आप सभी को? ओके, अब चलते हैं कॉमन डिफरेंस D की तरफ। कॉमन डिफरेंस D की तरफ चल रहे हैं। कॉमन डिफरेंस D में क्या लिखना है? A2 माइनस A1। अच्छा A2 की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है? A2 की वैल्यू दे रखी है 9 माइनस 6। 9 माइनस 6, अच्छा 9 माइनस 6 कितना होता है? 3 होता है। यदि हमारा कॉमन डिफरेंस यहां पर सबका सेम आ जाता है तब हम इसे क्या बोलेंगे? AP बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें AP पहले ही बोल रखा है। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है? AP दे रखी है। अब यहाँ पर AP दे रखी है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो आना है। यदि ये ऐसा ना बोलता कि AP नहीं है, कोई रैंडम सीरीज बोलता, तो हमें क्या चेक करना पड़ता। वो चेक कैसे करते? कॉमन डिफरेंस से करते। किससे करते? कॉमन डिफरेंस से। चलो आगे बढ़ते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है? 12 माइनस 9, और 12 माइनस 9 की वैल्यू भी क्या आती है? 3 आती है। यस क्लियर है ना आप सभी को? कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं हम इसका। चलो अब आगे चलते हैं, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 कितना होता है? 3। इसका मतलब यहाँ पर तीनों कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। इसका मतलब आगे वाली सीरीज में भी जितने भी कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएंगे? सेम आएंगे। और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी हो गई है? 3। क्या ये सभी को क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? जल्दी बताइए क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो लिखिए फटाफट CLR लिखिए। जी भरत जी जल्दी फटाफट क्लियर है तो CLR लिखिए, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके लिए है, ये अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। यस अगला क्वेश्चन आपके लिए है। इसका हमें फटाफट फर्स्ट टर्म निकालिए। फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा? फटाफट जो भी लाइव बैठे हैं हमें ये बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है। फर्स्ट टर्म मतलब A। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म कितना होगा? फटाफट बताइए जी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म, जी जो भी लाइव बैठे हैं फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 4, यस गोविंद शर्मा जी वेरी गुड, आपने सही बताया है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? -7। तो यहां पर हमें क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं? जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही हो, जहां से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही हो उसका पहला नंबर हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म कहलाता है। चलो अब फर्स्ट टर्म निकालने के बाद चलते हैं कॉमन डिफरेंस की तरफ। यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस D क्या बोलता है? A2 माइनस A1। सबसे पहले A2 A1 डिफाइन करके आते हैं इस क्वेश्चन में। तो A2 A1 कैसे डिफाइन करते हैं? यहां पर लिखते हैं A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3 और उसके बाद A4। क्लियर सभी को? चलो अब निकालते हैं D। D क्या बोलता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है यहां पर? माइनस का 9, और उसके बाद माइनस ब्रैकेट में माइनस का 7 इक्वल टू। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, यहां पर मैंने -7 को ब्रैकेट में क्यों बंद किया है? क्योंकि जब कभी भी माइनस साइन आगे आ जाए, जब कभी भी माइनस साइन आ जाए तो उसको हमेशा हमने किस में बंद करना है? ब्रैकेट में बंद करना है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। क्या कर लेते हैं हम? यहां देखिए -9 माइनस, और यहां पर मैं क्लियर लिख लेता हूं 7, क्योंकि हम मान लेते हैं ये माइनस पहले से था और यहां पे ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन का -7 था। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है जो कि हमें नहीं करनी है। जहां कहीं पे भी माइनस साइन दिखे हमें उसको क्या करना है?
ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो जैसे कि हमने ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया है, तो अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या आएगा? माइनस का 9 और प्लस का 7। तो आंसर कितना आने वाला है फटाफट बताइए। माइनस का 9 और प्लस का 7 माइनस का 2। क्लियर और नॉट? ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। उसके बाद कितना आएगा देखिए, माइनस का 11 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 9, ब्रैकेट में माइनस का 9। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 11 और प्लस का 9। तो इन दोनों को आए सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ये माइनस का 2 कैसा है आप सभी को क्लियर है ना? जल्दी जिन जिन को क्लियर है वो फटाफट CLR लिखिए। जी नेहा जी, ये आंसर गलत है आपका। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का जो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म है वो -7 आएगा। जी नेहा जी, आपने गलत लिखा है आंसर। इसका आंसर आएगा माइनस का 7, क्योंकि सीरीज में जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है वही उसका फर्स्ट टर्म गलत है, और सीरीज में यहां पर क्या लिखा है? -7 लिखा है और ना कि +7। क्लियर है आप सभी को? जी गोविंद शर्मा जी, 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस नहीं है, -2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस और -2 के डिफरेंस में बहुत ज्यादा अंतर है। माइनस का 2 मतलब होता है हमारी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर की है। सीरीज कौन सी ऑर्डर की है? डिक्रीजिंग ऑर्डर की है। +2 का डिफरेंस है, इसका मतलब सीरीज कौन सी ऑर्डर की है? इंक्रीजिंग ऑर्डर की है। और यहां पर हमारी जो सीरीज है वो कौन सी है? डिक्रीजिंग ऑर्डर की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉमन डिफरेंस हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। पॉजिटिव किस केस में होगा? जब सीरीज हमारी कौन सी होगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यदि यहां पर +2 आंसर आता, इसका मतलब सीरीज कौन सी होती? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने देखा, यहां पे क्या आ रहा था? +3। क्या आ रहा था? +3। इसका मतलब सीरीज कौन से ऑर्डर की थी? इसका मतलब सीरीज कौन से ऑर्डर की थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर की थी। यहां पे आप सभी को क्लियर है ना? जी अब देखिए नीचे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर की है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? -2। और -2 और +2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर और नॉट? -2 और +2 देखिए नंबर लाइन में ये 0 होता है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर होता है -2। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है -2 और +2 में। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आपके मार्क्स करते हैं। जी पहला मिस्टेक्स कौन सी थी कि जब कभी भी माइनस साइन आए तो उसको किस में बंद करना है? ब्रैकेट में क्लोज करना है। ठीक है। सेकंड मिस्टेक, +2 और -2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका भी ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर -2 है तो -2 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का आंसर कितना आ चुका है? इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस का आंसर कितना आ चुका है? कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? वो आ चुकी है -2। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया? -7 और कॉमन डिफरेंस हो गया -2। क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं थोड़ा आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। जी अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d of AP is given then find the first 4 term of AP। मतलब कोई भी AP की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है, A एंड D दे रखा है, तब हमें क्या लिखनी है? इसकी सीरीज लिखनी है, मतलब इसकी पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है। तो सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके जर्नल फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। जी जर्नल फॉर्म क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि जर्नल फॉर्म ऑफ एपी कैसे लिखते हैं। जर्नल फॉर्म ऑफ एपी लिखने का तरीका है, क्या लिखेंगे? ए लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे? a प्लस डी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? a प्लस 2d आएगा, उसके बाद a प्लस 3d आएगा एंड सो ऑन आगे आएगा। यस एंड नो? आप सभी को जनरल टर्म ऑफ एपी पता है ना? जनरल फॉर्म ऑफ एपी जिसको क्लियर है फटाफट लिखिए जनरल फॉर्म ऑफ एपी पिछले वाले लेक्चर में जो थे फटाफट। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है? यहाँ पर हमें a दे रखा है, इसके साथ साथ हमें d दे रखा है। d मतलब कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो जब हमारा इस सीरीज को लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जहां जहां a है वहां a लिख लेते हैं। तो a यहाँ पर है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारा a है, तो यहाँ पर पहला जो टर्म्स है वो क्या आएगा? 11 आएगा। ओके उसके बाद में चलते हैं अगले टर्म्स की तरफ। तो a की जगह हमने 11 लिखा, प्लस लिखा। अब d की जो वैल्यू है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात जो है वो देखिए, d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है?
माइनस का 4। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 4। डी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर देखिए प्लस साइन ऑलरेडी है। इसका मतलब हमें क्या करना है ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो इसको ब्रैकेट में फटाफट क्लोज कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 4। ये जो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आप बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा, यही आपके मार्क्स कटवाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले टर्म की तरफ। देखिए a की वैल्यू 11 है प्लस 2 अपनी जगह पर है और d की जगह क्या करना है ब्रैकेट में माइनस का 4। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। a की जगह कितना है 11 है। a की जगह हमने रखा 11 प्लस 3 और ब्रैकेट में माइनस का 4। क्लियर आप सभी को फटाफट। अब चलते हैं आगे सीरीज को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट टर्म 11 अपनी जगह पर है। क्लियर। अब सेकंड टर्म की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड टर्म क्या आएगा 11 प्लस माइनस का 4। 11 प्लस माइनस का 4। तो 11 प्लस माइनस के 4 की तरफ चलते हैं। तो 11 प्लस माइनस का 4 कैसे आएगा देखिए 11 अपनी जगह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और उसके बाद क्या आ जाएगा 4 और 11 में से 4 जाने पर पीछे कितना बचता है पीछे बचता है 7। इसका मतलब क्या बचता है 7। ओके क्लियर आप सभी को यस एंड नो। क्लियर। सीरीज कैसे बन रही है आप सभी को क्लियर है ना जल्दी बताइए यस। जिन जिनको क्लियर है वो यस लिखती है फटाफट। सीरीज जिनको समझ में आ रही है सीरीज कैसे लिखी जा रही है। ओके अब आगे चलते हैं हम। देखिए 11 अपनी जगह पे है अब ये प्लस माइनस हो गया माइनस और 4 2 हो गया है 8। क्लियर आप सभी को। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर 11 अपनी जगह पर है प्लस माइनस हो गया माइनस और यहाँ पर हो गया है 12। क्लियर आप सभी को। अब सीरीज कंप्लीट करते हैं। ये तो हमने लिख दिया नॉर्मल फॉर्म में। अब इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। सीरीज कंप्लीट कैसे होगी देखिए यहाँ पर 11 अपनी जगह पे। ओके नेक्स्ट क्या आएगा 7। उसके बाद यहाँ पर कितना आने वाला है 11 माइनस 8 यहाँ पर आएगा 3। ओके अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आने वाला है माइनस का 1। क्लियर आप सभी को। यस सीरीज बनानी आ गई है आप सभी को। फटाफट लिखिए यस एंड नो। क्लियर समझ में आएगा नहीं आया क्लियर जल्दी लिखिए फटाफट। जिन जिन को पता चल गया है सीरीज कैसे बनाई गई है। सीरीज का फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज क्या है 11। सेकंड टर्म ऑफ सीरीज कितनी है 7। थर्ड टर्म ऑफ सीरीज कितनी है 3 और उसके बाद में फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज क्या है माइनस का 1। सीरीज क्लियर है आप सभी को। सीरीज कैसे लिखी गई है यस फटाफट बताइए। क्लियर है आप सभी को जी नरेश यस क्लियर है यस फटाफट लिखिए। जिन जिनको क्लियर है फटाफट समझिए बता दीजिए और जिनको क्लियर नहीं है तो वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट सीरीज हम लिखने वाले हैं। नेक्स्ट सीरीज में फर्स्ट टर्म दे रखी है हमारी 0.1 एंड डी दे रखा है 1.1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पॉइंटों में होने वाली मिस्टेक्स को समझाऊंगा कि पॉइंटों में हम कौन सी गलती कर लेते हैं। जो छोटी छोटी गलती है ना हमारे पॉइंटर्स में होती है जो वहाँ पे पॉइंट्स की कैलकुलेशन होती है उसको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो पॉइंट्स की मिस्टेक्स होती है जैसे हमने माइनस की मिस्टेक्स देखी थी कि जहाँ कहीं भी माइनस आता है उसके हमें ब्रैकेट में बंद करना है। तो आज हम पॉइंट्स की मिस्टेक्स देखने वाले हैं। ये पॉइंट्स की मिस्टेक देखने से पहले हम इसको सीरीज लिखते हैं। सीरीज का फर्स्ट टर्म a उसके बाद सेकंड टर्म्स क्या आएगा a प्लस डी और थर्ड टर्म क्या आएगा a प्लस 2d और उसके बाद क्या आएगा a प्लस 3d। क्लियर सभी को क्लियर है ना यस। अब आगे चलते हैं देखते हैं फर्स्ट टर्म के बारे में। फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पर लिखी है 0.1। क्या लिखी है 0.1। अब चलते हैं सेकंड टर्म की तरफ। सेकंड टर्म क्या बोलती है a प्लस डी। तो a के अंदर d को ऐड करना है। a के अंदर d को ऐड करते हैं तो 0.1 प्लस 1.1। अब यहाँ पर मैं देखिए ऐड करने वाला हूँ 1.1 और 0.1 को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। देखिए इस साइड में ऐड करने वाला हूँ। देखिए अब देखिए हमें क्या करना है 0.1 के अंदर ऐड करना है 1.1 को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए एडिशन के वक्त पॉइंट के नीचे क्या आएगा पॉइंट आएगा और पॉइंट के राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो अपनी जगह पे रहेगी और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी अपनी जगह पे रहेगी। देखिए यहाँ पर आप देखिए क्लियर देख लीजिए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट के इधर एडिशन कर रहा हूँ और ये हो गया 1 and 1 2 और ये 0 प्लस 1 हो गया है 1। तो यहाँ पर एडिशन करने के बाद क्या आया है 1.2। यहाँ पर एडिशन करने के बाद क्या आया है 1.2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे क्या था 0.1। क्या एडिशन आपको समझ में आ चुकी है फटाफट बताइए। एडिशन आपको समझ में आई है ना ओके। अब चलते हैं अगले की तरफ। क्या लिखा है a प्लस 2d। a की जगह हमारे पास क्या है 0.1 प्लस
अब हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है 1.1 के साथ, 1.1 के साथ। तो हम यहाँ कर रहे हैं, देखिए 0.1 तो अपनी जगह पर है, ये 1.1 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। यहाँ पर 1.1 को वापस क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो जैसे ही 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2.2। क्या बन जाएगी, 2.2। 1.1 मल्टीप्लाई 2 तो 2.2। ओके, अब एडिशन की तरफ चलते हैं। देखिए पॉइंट के नीचे यहाँ पर फिर से मैंने पॉइंट ये रखा है और लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पर है और राइट हैंड साइड भी अपनी जगह पर है। ओके, 1 and 1 यहाँ पर हो चुका है 2, 1 and 2 हो चुका है 3 और ये 0 plus 2 हो चुका है 2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ चुका है, 2.3। हमारा जो थर्ड टर्म है वो बन चुका है 2.3। क्लियर है आप सभी को सीरीज कैसे बन रही है जी? जिन को क्लियर है फटाफट लिखिए कि सीरीज कैसे बन रही है, आप सभी को पता चल रहा है जी, फटाफट लिखिए जी। राकेश जी वेरी गुड, आप सभी को समझ में आ रही है। अब आप आगे चलते हैं, a प्लस 3d की तरफ चलते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, 0.1 प्लस 3 की जगह 3, उसके बाद चलते हैं d, तो d क्या आ रहा है 1.1। अब देखिए वापस यहाँ पर आते हैं, वापस इस एडिशन पे आते हैं। एडिशन कैसे किया जा रहा है, देखिए 0.1 अपनी जगह पर है, 0.1 अपनी जगह पर है। अब हमें क्या करना है, 1.1 को मल्टीप्लाई कराना है 3 के साथ और उसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है। जैसे ही हम 1.1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.3। ओके, 3.3। अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ जाएगा 3। तो आंसर कितने आने वाला है, 3.4। क्या आने वाला है, 3.4। तो ये हमारे पास सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। A1 की वैल्यू हो गई है 0.1, A2 की वैल्यू हो गई है 1.2, A3 की वैल्यू हो गई है 2.3 और A4 की वैल्यू हो गई है 3.4। आप सभी को क्लियर हो गई है सीरीज? तो फटाफट CLR लिखिए जी, फटाफट। A1 0.1 और A2 1.2 जी, वेरी गुड राकेश जी, वेरी गुड। फटाफट आपको जिन को ये सीरीज क्लियर हो चुकी है फटाफट CLR लिखिए, जिन को सीरीज क्लियर हो चुकी है फटाफट लिखिए। ओके, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलने वाला है, उसकी तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। इन सीरीज को देखकर हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। यदि ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, तो हमें चेक करना है सबसे पहले कि ये एपी है या नहीं है। क्लियर? उसके बाद इसका क्या निकालना है, एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब देखिए एपी है या नहीं है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस। किसी भी सीरीज का क्या चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ये जो सीरीज लिखी है इन सब का हम क्या चेक करने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आता है, यदि कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एपी। और यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो हम उसे एपी नहीं बोलेंगे। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 को चेक कर रहे हैं जी। पीछे वाले जिसको 4.1, लास्ट टर्म 4.3, यस अगला टर्म क्या आएगा 4.3। क्लियर आप सभी को जी? देखिए यहाँ पर 3.4 के बाद अगला 4.3 जी, एट लास्ट इज 4.3। देखिए 4.3 कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए कैसे आएगा, देखिए अगला चेक करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 4.4 आने वाला है। 4 और 1 क्या आ जाएगा, 4.5 आएगा जी। राकेश जी आपका आंसर गलत है, यहाँ पर आएगा 4.5। इसकी जो 5th टर्म्स है जी, क्लियर देख लीजिए फटाफट कैसे एडिशन किया है हमने। ठीक है, ऊपर वाली जो फर्स्ट टर्म है वो सेम रहेगी, कॉमन डिफरेंस के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है जी। अब आगे चलते हैं, हमारा ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म सॉरी हमें चेक करनी है एपी है या नहीं है, उसके साथ हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस भी बतानी है। तो इस एपी को चेक, इसको सीरीज को चेक करते हैं। इस सीरीज को कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस से। तो कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले इसको डिफाइन कर देते हैं A1, A2, A3 एंड A4 में। क्लियर आप सभी को? अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालते हैं, D निकालने का तरीका है A2 माइनस A1 करना है, उसके बाद में हमें चेक करना है A3 माइनस A2 को। यदि ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम आ जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको, AP, और उसके साथ साथ हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है, 2A माइनस A।
उसके बाद में देखिए a3 की वैल्यू है 3a माइनस 2a। अब एक बात ध्यान रखिए, यहां पर जो a है इसको एक बार भूल जाइए, a को भूलने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा 2 माइनस 1। अब ये a लिखा है ना, ये a नहीं होता है। यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसके आगे आने वाला जो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि ये जो a है ये a नहीं लिखा हुआ है, सिंगल a नहीं लिखा है। इस a को लिखने का तरीका होता है 1 मल्टीप्लाई a। देखिए कैसे, देखिए 1 के अंदर किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो वही नंबर वापस आता है। जैसे मैं लिखता हूं 2, तो इसको क्या लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा आंसर क्या आता है 2 आता है। इस तरह मैंने 2 की जगह यहां पर क्या रख दिया है a रख दिया है। अब यहां पर जब मैंने a रखा है तो 1 को a से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा a ही आने वाला है। इसका मतलब जहां कहीं भी a लिखा है ना, इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई a। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा आपने, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए यहां पर लिखा है 2 माइनस a, मतलब 2 माइनस a जगह क्या लिखा है 2 माइनस 1। अब जब 2 माइनस 1 करते हैं तो क्या आंसर आता है 1, और a अपनी जगह है ही है। क्लियर है आप सभी को, एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका माइनस करने का जो है वो ये देखिए 2a माइनस a। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं a और यहां से मैं a कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं कॉमन, तो मैंने यहां a कॉमन लेने के बाद क्या बना 2 माइनस 1। जैसा कि मैंने आपको बताया a नहीं होता है, a की जगह क्या होता है 1 मल्टीप्लाई a होता है। अब यहां पर 2 माइनस 1 करते हैं तो आंसर कितना आता है 1, और a की जगह क्या आ जाता है a। क्लियर आप सभी को, ओके। अब यहां पर 1a आया है, ओके। अब आगे चलते हैं, यहां पर 1a नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, सिंपल a लिखने वाले हैं, ओके। अब नीचे चलते हैं, यहां पर लिखा है 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a। अच्छा 3a माइनस 2a करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, सिंपल सा a, क्योंकि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होता है 1, और 1a तो नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखते हैं a। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये क्या चीज है, हमारे पास ab है, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो मतलब ये ab है। तो ये ab है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल चुका है। अब इसकी आगे की नेक्स्ट 4 टर्म लिखनी है तो आप लिख सकते हैं a प्लस डी करके, a प्लस डी करके, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं A1 A2 एंड A3। जी फटाफट बताइए जिनको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है जी, ओके। आंसर ऐसा जी, आंसर तो यहाँ पर क्या आएगा A आएगा, कॉमन डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का आंसर क्या आ चुका है A आ चुका है। इसके साथ नेक्स्ट 4 टर्म लिखनी, मतलब इसके आगे वाली 4 टर्म लिखी है, तो A4 की वैल्यू हमें पता है 4A आने वाली है। उसके बाद A5 लिखना है हमें। A5 लिखने का तरीका क्या होता है, A प्लस क्या होता है 4D, तो A की जगह हमारे पास क्या आएगा A प्लस 4, और D की वैल्यू कितनी आ चुकी है A, इसका मतलब आने के वाला है 5A। तो अब हम आगे वाली सीरीज ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, A5 और A6 की वैल्यू लिख सकते हैं। A5 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 5A, उसके बाद A6 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 6A, और उसके बाद में आगे एंड सो ऑन आगे चलती रहेगी, सीरीज कंप्लीट होती रहेगी। जी राकेश जी आपको क्लियर हो चुका है अब तक कि हमने कैसे आगे की वैल्यू निकाली है। हमारे पास D मिल चुका है, हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर A दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसके साथ साथ हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने का तरीका क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है 0.22। अब देखिए यहाँ पर भी आपको पॉइंटों की कैलकुलेशन करनी है, और पॉइंट्स की कैलकुलेशन को देख के हमें घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा इजी होती है क्योंकि हमने सीख रखी है। तो एक बार फिर से सीख लेते हैं। देखिए क्या करना है, 0.22 में से माइनस करना है 0.2 को, तो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट रखा है, उसके बाद में मैंने जितने भी नंबर है उसको उसके अकॉर्डिंग जमा दिया। अब आपका यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, देखिए ये जो 2 है ये पहला वाला 2 है, इसी के नीचे मैंने 2 रखा है, क्योंकि ये जो 0.2 है यदि इसको डेसिमल के बाद में 2 डिजिट में लिखे तो ये लिखेगा 0.2 इंटू 00, ऐसे चलता रहेगा, आगे 00 चलता रहेगा। क्लियर है आप सभी को, ओके।
तो इसको यहाँ पर 0.2 की जगह क्या लिख सकते हैं 0.20, तो यहाँ पर 0.20 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं 2 - 0, तो यहाँ आ जाएगा 2 और ये 2 - 2 हो जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 0.02। क्या यह कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई है, किस तरह मैंने डेसिमल में सब्ट्रैक्शन किया है, आपको समझ में आ चुका है? जी फटाफट बताइए, जिन जिन को सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया है जल्दी बताइए, सब्ट्रैक्शन जिन जिन को समझ में आ चुका है। जी जिनको समझ में आ गया है वो फटाफट प्लीज CLR लिखिए फटाफट, जिन जिन को समझ में आ चुका है। और जिनको नहीं समझ में आया है वो अब अगली कैलकुलेशन देख लीजिए, ताकि उनको भी क्लियर हो जाए कि हमने किस तरह निकाला है। ओके अब चलते हैं A3 - A2 की तरफ। A3 की वैल्यू कितनी लिखी है 0.22 एंड 2, उसके बाद माइनस करना है 0.22। ओके अब देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं फिर से वापस एक तरफ। देखिए सब्ट्रैक्शन क्या करना है, हमें 0.22 एंड 2 को माइनस करना है 0.22। अब यहाँ पे देखिए 22 के बाद में कोई नंबर नहीं है, जब 22 के बाद कोई नंबर नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है 0। क्लियर है आप सबको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या आएगा 2 - 0, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 2 - 2 हो गया 0, 0.0। तो आंसर क्या आने वाला है 0.002। क्या इसका फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस, क्या इसका फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस दोनों सेम है या नहीं है? यहाँ पर दोनों डिफरेंस सेम नहीं है। जब यहाँ पर दोनों डिफरेंस सेम नहीं है इसका मतलब ये AP नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो AP, यहाँ पर क्या लिखेंगे नो AP, और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ये AP थी तो यहाँ पे लिख रहे हैं AP। क्लियर आप सभी को कैसे ये क्वेश्चन आया है? अब देखिए अगला फिर से क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आ गया है? जी फटाफट बताइए, जिन जिन को समझ में आ चुका है। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। ओके अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है 3 की पावर 1/2। अब ये 3 की पावर 1/2 होती क्या है? 3 की पावर 1/2 का मतलब होता है √3। क्या होता है √3। ओके अब 3 की पावर 6 की पावर 1/2 इसका मतलब होता है √6। उसके बाद क्या होता है √9, उसके बाद क्या आता है √12। ओके क्या ये AP हो सकती है या नहीं हो सकती है? इसके लिए हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। A1 A2 है तो ये A1 हो चुका है, ये A2 हो चुका है, ये A3 हो चुका है और ये A4 हो चुका है। तो आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं फटाफट, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। जी मेरे से पहले फटाफट कौन निकालता है कॉमन डिफरेंस, देखते हैं। जी कॉमन डिफरेंस निकालिए इस क्वेश्चन का। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 - A1 से, A2 - A1 से। जी फटाफट कॉमन डिफरेंस निकालना है। वेरी गुड, जिन जिन को समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस निकालिए। इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 - A1 से। तो A2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखी है √6। क्या लिखी है √6। ओके उसके बाद माइनस करना है हमें √3 को। क्या √6 - √3 हो सकता है? देख लेते हैं एक बार। देखिए √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √6 को कैसे लिख सकते हैं? √6 को लिख सकते हैं 2 × 3। क्या लिख सकते हैं 2 × 3। यस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब देखिए रूट में एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर क्या होता है, जब कोई टर्म मल्टीप्लाई में होती है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं रूट को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे √2 × √3 कर सकते हैं। यस एंड नो। ओके अब हम यहाँ पर अलग अलग नहीं करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग करने का कोई फायदा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है √3 × √2 आने वाला है। जब हम √3 - √2 कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ पर एक बार कर लेते हैं क्या आने वाला है। यहाँ पर आएगा √2 × √3 - √3। ओके क्लियर आप सभी को यहाँ पर। अब यहाँ पर √3 को कॉमन लेने के बाद हमारा आंसर आने वाला है √2 - 1 और यहाँ पर आंसर ब्रैकेट में लिखेंगे √3, ये आने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस नहीं सेम आएगा। कैसे नहीं आएगा अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आएगा √9 - √6। अब √9 को कैसे लिखते हैं? √9 को लिखने का तरीका है 3 × 3। क्लियर आप सभी को? तो यहाँ पर 3 × 3 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे √3 × √3। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे √3 × √3 माइनस √2 × √3। यहाँ पर √3 को कॉमन भी ले लेंगे आप तो आंसर क्या आने वाला है √3 - √2।
2, जो कि हमारा पहला कॉमन डिफरेंस और सेकंड कॉमन डिफरेंस दोनों सेम नहीं है। जब हमारे कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्लियर पता चल चुका है कि ये AP नहीं है। तो जब कभी भी आपके पास किसी भी टाइप का डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, हमें घबराना नहीं है, सबसे पहले उसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो हम उसे चेक करके बता सकते हैं कि ये AP है या नहीं है। क्लियर है आप सभी को? और ये जो रूट की जो प्रॉपर्टी है, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि रूट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इसके आगे आने वाले लेक्चर में। अभी आप ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी रूट के अंदर मल्टीप्लाई लिखा हुआ हो तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर आप सभी को? ओके, अब हम चलते हैं अपने अच्छे वाले टॉपिक की तरफ, जिसको मैं आपको बता रहा था, जिसके अंदर से आपके 4 to 5 मार्क्स आने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके AP का, इसको जरा ढंग से सुनिएगा, ठीक है। nth टर्म्स ऑफ AP क्या होती है, मैं आपको इसका फिजिकल सीक्वेंस भी बताऊंगा, इसके साथ साथ मैथमेटिकल टर्म्स भी बताऊंगा। और मैं आपको ये बात ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि nth टर्म्स ऑफ AP हम पहले पढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल, हम पहले ही इसको nth टर्म्स ऑफ AP पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, लेकिन अभी चलते हैं nth टर्म्स ऑफ AP होती क्या है। देखिए, nth टर्म्स ऑफ AP पढ़ने से पहले हमारे जो बेसिक एग्जांपल था, कौन सा एग्जांपल था, नंबर लाइन वाला, उसकी तरफ चलते हैं। इस बार क्या कर रहा हूं मैं, देखिए नंबर लाइन की तरफ जा रहा हूं और नंबर लाइन को लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग कर रहा हूं। देखिए, इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसको लिखा है मैंने 0, उसके बाद लिखा है मैंने 5, उसके बाद लिखा है मैंने 10, उसके बाद लिखा है मैंने 15, उसके बाद लिखा है मैंने 20, उसके बाद लिखा है मैंने 20, उसके बाद लिखा है 25। ओके क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल इस ढंग से है कि मैं कहां खड़ा हूं, 0 नंबर पोजीशन पे खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं, 0 नंबर पोजीशन पे खड़ा हूं। और मेरा जो फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि मैं उस पोजीशन पे खड़ा हूं, नंबर लाइन की उस पोजीशन से खड़ा हूं जहां पर आपको क्या करना है, जो आपकी नेचुरल नंबर लाइंस है। कौन सी नंबर लाइन है, नेचुरल नंबर लाइंस है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब आप जो चलने का डिफरेंस है, हमारे चलने का डिफरेंस क्या होता है, एक कदम होता है। वो जो आप कदम लेने वाले हो वो 5 के डिफरेंस से लेना है। किससे लेना है, 5 के डिफरेंस से लेना है। मतलब मेरा जो पहला पांव रखेंगे वो 5 पे रखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट पांव रखने वाले हैं हम, वो कहां पर रखने वाले हैं, 10 पे। ऐसे करते करते मैं 5th पोजीशन पे खड़ा हूं। कौन सी पोजीशन पे खड़ा हूं, 5th पोजीशन पे खड़ा हूं। तो हमें क्या करना है, 5 कदम चलना है। देखिए हम 0 पे खड़े हैं, इससे 5 कदम चलते हैं। देखिए यहां से मैं पहला कदम यहां रखूंगा, उसके बाद मैं दूसरा कदम यहां रख रहा हूं, क्योंकि हमें 5 के डिफरेंस से चलना है, 5 के डिफरेंस से चलना है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट की ओर, तो यहां पे चलते हैं, उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप लेंगे, उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो यहां पर मैं खड़ा हूं, ये तो हो गया मी, यहां पर भी वापस मी, और ये मेरा फ्रेंड जहां से मैं उसको मिलने आया हूं, जो कि बहुत अलग तरीके से मिलवा रहा है मुझे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया कितना अजीब ढंग से बोला है उसने, मैथमेटिकल टर्म्स में बोला कि मुझसे मिलना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो कदम है, चलने का जो स्टेप्स है, वो 5 के डिफरेंस से चलाने होंगे। तो मैं उस पोजीशन पे खड़ा हूं जब आप 5 डिफरेंस पूरे कर लेंगे। तो मैंने यहां पर 5 डिफरेंस पूरे कंप्लीट किए, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, 4th डिफरेंस और 5th डिफरेंस। जब मैंने उसके 5th डिफरेंस कंप्लीट किए तो मैं नंबर लाइन की कौन सी पोजीशन पे हूं, नंबर लाइन की कौन सी पोजीशन पे हूं, 25 नंबर पे। कौन सी पोजीशन पे हूं, 25 नंबर पे। इसका मतलब मैं कहां खड़ा था, शुरुआत में 0 पोजीशन पे खड़ा था, और जो मेरा जो फ्रेंड है वो कहां पे खड़ा है, 25 पोजीशन पे। तो nth टर्म्स ऑफ AP क्या बोल रही है, देखिए ढंग से सुनिएगा। nth टर्म ऑफ AP क्या कहती है, nth टर्म ऑफ AP कहती है कि आपको क्या करना है, एक फिक्स डिफरेंस के साथ चलना है। किससे चलना है, एक फिक्स डिफरेंस के साथ चलना है। वो डिफरेंस क्लियर होने के बाद जिस पोजीशन पे आप वापस मिलते हो, जिस पोजीशन पे आप वापस आते हो, उस पोजीशन का जो नंबर है, उस पोजीशन का नंबर कौन से पे, नंबर लाइन पे जो नंबर है वही क्या कहलाता है, nth टर्म्स ऑफ AP। nth टर्म्स ऑफ AP, इसका मतलब देखिए, यदि मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो मेरे पास कोई एक सीरीज लिखी हुई होती है। सीरीज किस ढंग से होती है, 5, जैसे मैं सीरीज बता रहा हूं, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ऐसे कोई सीरीज होती है। अब मैं बोल रहा हूं इसके जो 10th नंबर पोजीशन है, 10th नंबर पोजीशन है, वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है। तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, क्योंकि ये 5 की टेबल लिखी हुई है। 5 की टेबल कैसे लिखी है, 5, 10,
15, 20, उसके बाद क्या आएगा 25। तो ऐसे करते करते 10th नंबर पोजीशन पे नंबर क्या आने वाला है 50। अब 10th नंबर पोजीशन पे ये जो 50 आया है वो किस पे है, नंबर लाइन पे है। किस पे है, नंबर लाइन पे। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि एन टर्म्स ऑफ एपी किसे कहते हैं। जी क्लियर है ना, जिन जिन को क्लियर है फटाफट बता दीजिए कि एन टर्म्स ऑफ एपी क्लियर हो गया है। एन टर्म्स ऑफ एपी क्लियर हो चुका है, फटाफट बताइए जिन जिन को क्लियर हो चुका है। जी वेरी गुड लखन जी, आपको क्लियर हो चुका है, फटाफट जो भी ऑनलाइन है। ओके, तो एनाटॉम्स ऑफ एपी आप सभी को क्लियर हो चुका है कि एनाटॉम्स ऑफ एपी कहते किसे हैं, हमारी फिजिकल लाइफ में किस तरह यूज होती है। और अब आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे एनाटॉम्स ऑफ एपी का फॉर्मूला। एनाटॉम ऑफ एपी का फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखूं, एनाटॉम्स ऑफ एपी का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पहले कहां पढ़ चुके हैं वो हम देखेंगे इसके अगले वाले लेक्चर्स में। तो आज वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया, 5.1 के जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उनको किया है। और आपके लिए क्या होमवर्क है, 5.1 के जितने भी बाकी बचे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर करने हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। और आपके जितने भी डिफिकल्ट लगे, जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मैं अगले आने वाले लेक्चर्स में उस डिफिकल्ट क्वेश्चंस को क्लियर कर सकूं। और आप सभी को पता चल चुका है जी। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर एनाटॉम्स ऑफ एपी को हम क्लियर करने वाले हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आपको लाइक करना है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और हमारे जो चैनल्स हैं उसे सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ साथ आपको बेल आइकन दबाना है। अब बेल आइकन क्यों दबाना है, क्योंकि अब जो आने वाले जो लेक्चर्स है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू।